तो वेलकम बैक टू एनालिटिक एज। तो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो केसेस होते हैं, या तो x जो हो नंबर ऑफ़ फेलियर हो और या तो x जो हो नंबर ऑफ़ ट्रायल हो। तो फेलियर और ट्रायल का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ़ फेलियर मतलब फेल्योर तो जीरो भी हो सकता है ना, कि पहले बार में आपको सक्सेस मिल जाए। नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब होता है उसकी रेंज होगी 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अभी मैं फेलियर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद मैं नंबर ऑफ ट्रायल के बारे में इसके अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है वो होता है p q to the power x होता है, जहाँ x की रेंज होती है 0 1 2 और इसका एक्सपेक्टेशन होता है q अपॉन p, वेरिएंस होता है q अपॉन p स्क्वायर, और जो इसका mgf होता है वो होता है p अपॉन 1 माइनस पी ई टू द पावर t। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हैं, जैसे एक्स आई फॉलो कर रहा है ज्योमेट्रिक p, तो उसका जो सम होता है निगेटिव बाइनोमियल विद r कामा p होता है। यहाँ पे r जो होगा 0 1 2 डॉट 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 होगा। और यहाँ पे मैंने CDS लिखा है डायरेक्टली, ऐसे आप लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 1 2 डॉट 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 x तक का सम करना है हमको, किसको? इस वाले पॉइंट को, मतलब p q टू द पावर x को यहाँ पे लगाएंगे हम लोग समेशन, ऐसा कुछ करके करते हैं, समेशन लगाएंगे p q टू द पावर x करेंगे, और ऐसे करके हम लोग रेंज ले लेंगे 0 टू, मैं ऐसे रफली बता रहा हूँ, 0 टू x ले लेंगे और कर देंगे, तो वापस से हमें यही मिलेगा 1 माइनस क्यू टू द पावर x प्लस 1। ठीक है, इसका जो नंबर ऑफ फेलियर वाले का मोड होता है वो होता है 0, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर अगला हमारी जो प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया आती है, मीडियन क्या होता है। मीडियन में डायरेक्ट आपको बताया, आप लोग निकाल भी सकते हैं। मीडियन के लिए क्या करते हैं, 0 से m तक सम करेंगे और वो 1/2 के इक्वल आना चाहिए। तो ये होता है -1 माइनस ln2 अपॉन ln3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये यूनिक नहीं होता, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिकरेंस रिलेशन। मैं हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही बताता आ रहा हूँ कि रिकरेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x प्लस 1 इक्वल टू क्यू, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x। तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वेरिएंस कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ से आपसे। और फिर हमारी प्रॉपर्टी जो आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। मैं अभी लेक्चर चला रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग कहेंगे तो मैं डिटेल में भी स्टार्ट कर दूंगा। तो x अगर एक्सपोनेंशियल लैम्डा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो फॉलो करता है ज्योमेट्रिक 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या, ज्योमेट्रिक 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा, ये नंबर ऑफ फेलियर वाला है, मतलब 0 1 2। फिर हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे इसकोनिस क्या होता है, 2 माइनस पी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पी, और कोटोसिस क्या होता है 6 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी। जैसे कि मैं ये डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी होता है, आप लोग कहेंगे तो मैं प्रूफ भी डाल दूंगा, लेकिन तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।